तो मेरे भाइयों, वो औरतें ना मस्जिदों में बच्चे को बैठाया करती थी, तो देखती क्या कि ना मस्जिद की सफाई है। अरे कोई अजान देने वाला नहीं है तो सफाई कौन करेगा, मस्जिद की देखभाल कौन करेगा। एक औरत का बच्चा, अब बच्चा लेकर जब बैठिएगा तो मस्जिद के अंदर में, तो बच्चा तो पेशाब करवे नहीं करेगा भाई, बच्चा पेशाब करेगा ना। अब फूला बच्चा, मासूम बच्चा, उसे क्या मालूम कि ये मस्जिद है कि क्या है। बच्चा पेशाब करता, औरतें ऐसे ही छोड़ देती। अब एक रोज एक बच्चा पखाना कर दिया, मस्जिद के सेहन में पखाना कर दिया। ये पखाना कर दिया, ये औरत छोड़ दी। माशा अल्लाह इसका हाफिज़ कुरान बना। बैठ जाइए, ये देखिए अभी कोई पैसा मत दीजिएगा, थोड़ा इत्मीनान हो जाए बस। इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह मेरी गुफ्तगू शुरू। ये औरत का बच्चा मस्जिद में पखाना कर दिया। अब बच्चे का पखाना करना था, ये औरत देखिए रे बा, पखाना मस्जिद में गिरा, सोना बन गया। क्या बन गया? सोना का धिम्मा बन गया। तो छू के देखिए रे भाभी, तो सोना है। बच्चा तो पखाना किया था, यहाँ सोना कैसे आ गया? तो बच्चा का बोलिए बेटा आरो आ गए। बच्चा और पखाना किया दे सोना। यह औरत चुपके से सोने को आंचल में बांधी बच्चा को लेके घर आ गए। अब रोजाना उसी टेम्पो जाके मस्जिद में बच्चा को बैठा देती थी और जबरदस्ती बोलती थी बेटा आ गया। देखते देखते फूस का घर था इसका, ईंट आ रही है, पुख्ता का मकान बन रहा है। तो और औरतों को थोड़ा वही ताज्जुब में पड़ गई कि भाई गरीब आदमी जो एक टाइम खाता था, दूसरा टाइम के लिए झांकता था, ये ईंट खरीद लिया है, पुख्ता का मकान बना रहा है, ये पैसा कहाँ से ला रहा है? इसका शौहर तो कोई काम ही नहीं करता है, रिक्शा चलाता है, इतना पैसा आया कहाँ से? औरतें इसके पीछे लग गई कि आखिर कोई बात जरूर है, कहीं से इसको खजाना हाथ लगा। ये चुपके से 2 टाइम सुबह शाम मस्जिद में बच्चा को बैठा के पखाना करवाती। एक औरत इसके पीछे लग गई कि दिन भर देखे ये जाती क्या है, करती क्या है। ये देखी झांक करके, अरे बाप, पखाना करवा रही, सोना निकल रहा है। वो भी औरत बोली, वो भी अपने बेटे को लेके आई, बोला बेटा खूब आ गए यहाँ पर। देखते देखते पूरा मोहल्ला, पूरे सबको इल्म हो गया, सब अपने बच्चे को पेशाब पखाना वहीं कराने लगा, पखाना कराने लगा। पखाना मस्जिद में गिरता था, अल्लाह सोना बना देता था। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बताया ये गया कि देखते देखते बिल्डिंग ही बिल्डिंग पूरे मोहल्ले के अंदर में तैयार हो गई। एक बुढ़िया, एक ज़ईफा ये सब मंजर को देखती थी, वो लोगों को मना करती थी कि लोगों अल्लाह के अजाब से डरो, ऐसा ना करो, अल्लाह के अजाब से डरो, ये अल्लाह का घर है, इसकी इज्जत करो। ये तुम लोग क्या दुनियावी चक्कर में पड़ गए हो, कुर्बान जाओ। आखिर वो भी वक्त आया, ये बुढ़िया बोली कि नहीं, अब इस बस्ती में रहना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। बुढ़िया अपने सामान की गठरी बनाई, उस बस्ती से निकली। जिन्होंने इस वाकये को लिखा है वो फरमाते हैं कि इस बुढ़िया का उस टोला से निकलना था, अल्लाह ने उस टोले को जमीन दोष कर दिया, जमीने को पलट दिया, पूरे टोले को पलट दिया। पता नहीं चलता था कि यहां पर कभी कोई बस्ती थी, कोई टोला था, कोई घर था। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कुर्बान जाओ, जानते हो अल्लाह के रसूल बैठे, एक सहाबी आया, कहा कि या रसूल अल्लाह, इस धरती पर सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, सबसे प्यारी जगह कौन सी है? तो अल्लाह के रसूल खामोश। हजरत जिब्रील अमीन आ गए। हजरत जिब्रील अमीन से अल्लाह के रसूल ने पूछा, जिब्रील दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? तो हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह हमें पता नहीं, अल्लाह से पूछना पड़ेगा। कहा कि जा पूछ किया। हजरत जिब्रील गए, अल्लाह से पूछा कि या अल्लाह दुनिया में सबसे प्यारी जगह कौन सी है, सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो अल्लाह ने जवाब दिया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कह दो सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। सुभान अल्लाह, बोले दो। दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं, खूबसूरत जगह मस्जिदें हैं, प्यारी जगह मस्जिदें हैं। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सबसे बुरी जगह बाजार है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तौफीक दे तो मस्जिदों को आबाद करो। उलमा फरमाते हैं कि जो मस्जिदों को आबाद करेगा, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करता है, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा। इसलिए सखी बनो, सखी बनो, सखी बनो।
जन्नत में महल बनाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बान जाइए, ये दामादे मुस्तफा हैं, खलीफाए सोम हैं। अब बहुत बड़े सखी थे हजरत उस्मान गनी। मदीने में एक गरीब आदमी था, उसको उसकी बीवी को बच्चा होना था। अब वो दाई जो थी, दाई जाने जागी हम, जो बच्चा पैदा करवा वो वहां रहती, हेल्प करती है, उन्होंने कहा उस आदमी की शहद मिलेगा, बच्चे की विलादत नहीं हो रही है, थोड़ा शहद मांग के ले आओ, उसका हम कहवा बनाएंगे, वो गुड़ उड़ डाल करके उसको खिलाएंगे, चटाएंगे तो बच्चे आसानी से पैदाइश हो जाएगी। ये गरीब बेचारा प्याला लिया, पड़ोसी के पास गया, ए भैया तो शहद चंदा दा। पड़ोसी बोला हाँ मेरे पास नहीं है। उसके पास चले जाओ, उसके पास गया, वहां भी नहीं मिला। 4-5 घर गया, नहीं मिला। एक आदमी ने कहा कि सुनो, यहां शहद नहीं मिलेगा किसी के पास, एक काफिला आ रहा है, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में चले जाओ, वहां शहद तुमको मिल जाएगा। ये बेचारा प्याला लेके भागा। जब मदीने से बाहर निकला, देखा काफिला आ रहा, 100 ऊंट का काफिला। तो सबसे पहले आगे वो जो ऊंट था ना, उसको इशारा दिया, भाई ठहरो ठहरो। वो ऊंट वाला रुक गया, बोले क्या बात है? बोला मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, ये प्याला है, थोड़ा शहद तुम लोगों के दरमियान में हो तो थोड़ा सा दे दो। तो उस अमीर ने कहा हाँ भाई है, शहद है, मिल जाएगा, रुको अमीर से पूछने दो। तो वो अपने अमीर से कहा कि इस बच्चे, इस बेचारे को थोड़ा शहद चाहिए, दे दूं? तो अमीर ने कहा, क्या जवाब दिए जानते हैं? अमीर ने कहा ऐसा करो, उस ऊंट पे शहद है, सिर्फ शहद है, 2 घड़ा मटका है, घड़ा की घैलो, ये दोनों घड़ा बना हुआ था। अब वो ऊंट के पीठ पे ऐसे बैलेंस बना करके था, लटक रहा था। तो अमीर ने कहा कि एक घड़ा शहद का खोलकर इसको दे दो। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। कहा कि हुजूर ये एक प्याला मांग रहा है। बोला कि नहीं, मैंने कहा ना एक घड़ा दे दो। अरे वो अपनी शान के मुताबिक मांग रहा है, हम अपने शान के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहा कि हुजूर एक घड़ा दे देंगे, ये दूसरा घड़ा का बैलेंस ऊंट पर नहीं बनेगा, फिर ये दूसरा घड़ा हम लोग कैसे लेके जाएंगे? तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, दोनों घड़ा दे दो। दोनों घड़ा? कहा कि हुजूर दोनों घड़ा दे देंगे तो ये बेचारा लेके जाएगा कैसे? तो अमीर ने जवाब दिया, ऊंट भी दे दो। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अरे ऊंट भी दे दो। जानते हो मदीने का जर्रा गवाह है, दरो दीवार गवाह है, उस गरीब के घर में ये प्याला शहद नहीं गया, पूरा ऊंट का शहद गया। शहद भी मिला, ऊंट भी मिला। जानते हो वो सखी कौन था? वही थे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, दामादे मुस्तफा है। इतना बड़ा सखी, अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाइए, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया आप पढ़िए हदीसों के अंदर में, किताबों के अंदर में। कुर्बान जाइए, अपने जमाने के माया नाज सखी थे। अल्लाह के रसूल चंदा करने खड़े हुए कि हाँ भाई 100 ऊंट कोई दीन के इस्लाम के लिए दे सकता है, जंग में जाना है, 100 ऊंट। खामोश हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, या रसूलल्लाह 100 ऊंट मेरे तरफ से। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जय उस्मान, तेरे लिए जन्नत है, बैठ जाओ। फिर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उसके लिए भी जन्नत जो 100 ऊंट दे दे। है कोई 100 ऊंट देने वाला? सब खामोश। हजरत उस्मान गनी फिर खड़े हुए कि या रसूलल्लाह, फिर मैं 100 ऊंट दूंगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। कैसे ऊंट हुए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते उस्मान मुबारक हो, ओ मुबारक हो, बैठ जाओ। हाँ भाई, तीसरे नंबर पे कोई है 100 ऊंट देने वाला, जन्नत की बशारत है। सब खामोश। हजरत उस्मान गनी फिर खड़े हुए कि या रसूलल्लाह 100 ऊंट फिर मैं दूंगा। 7 मरतबा खड़े हुए हजरत उस्मान गनी, 7 मरतबा 700 ऊंट देने का वादा किया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उस्मान बस करो उसको, मैं जन्नत में तेरे लिए कई हजार कई लाख महल देख रहा हूं, कई लाख महल देख रहा हूं।
ये थे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। यही रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया। इंशाअल्लाह महल बनाएंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाए इंशाअल्लाह। बस इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए। ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है, और कुर्बान जाइए मेरे भाई, मुझे 5 आदमी चाहिए। ओनार जोड़ने আমি 10 दुआ करबो, 10 दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। है कोई पहला सखी? अपने माँ बाप के नाम पर कर लो, अल्लाह दोहरा सवाब देगा। नियत कर लोगे माँ बाप की, इंशाअल्लाह नियत आपने कर ली, आपके माँ बाप के कब्र पे अल्लाह कयामत तक सवाब अता फरमाएगा। और अल्लाह ने जो महल में, जन्नत में महल देने का वादा किया है, उस महल की चाबी आपके हाथों में देकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। अल्लाह का वादा पक्का वादा है। इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह का वादा एकदम पक्का है, एकदम सच्चा। ऐसा वैसा वादा नहीं, ये हम लोगों का वादा नहीं कि वादा झूठा हो सकता है, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह कहता है, मेरा बंदा दुनिया में तुम मेरा घर बना दो, हम जन्नत में तुम्हारा घर अपने हाथों से बनाएंगे। सुभान अल्लाह। है कोई पहला सखी? है कोई पहला सखी? माँ का चहीता बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, माँ के दिल का टुकड़ा बेटा, बाप के नूरे नजर बेटा, इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी 50,000 रुपए देने वाला? एक आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे तो 5 आदमी चाहिए। अब पहला कोई सखी 50,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। ओनार जोड़ने हमें 10 दुआ करबो एखाने अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद की बुनियाद रखी गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी नए सिरे से इस मस्जिद की तामीर होगी अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद मक्की, नाम भी बड़ा प्यारा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी? है कोई नौजवान? नकद है, नकद दे दे, नकद नहीं नाम लिखा दे, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। ऐ नौजवानों, एक बात याद रखना, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी लेके आजमाता है। इसका बदला क्या मिलेगा भाई? ये 50,000 रुपए देंगे, इसका बदला क्या है? अल्लाह का घर बनाएंगे, इसका बदला क्या है? तो अल्लाह का कुरान कहता है, मन जाआ बिल हसनते फलहू अश्रु अमसालिहा। अल्लाह कहता है कि जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, 1 टका खर्च करेगा, हम 1 टका के बदले 10 टका देंगे। सुभान अल्लाह बोले। 1 रुपए के बदले 10 देंगे। और हदीसों के अंदर में आता, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा, 7 लाख अता फरमाएगा। है कोई पहला सखी? इंशाअल्लाह एक आदमी कोई तैयार हो जाओ। इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, 50,000 रुपए देने वाला कोई ऐसा नौजवान है इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। कोई मुखिया साहब हो, कोई पार्षद साहब हो, कोई मेंबर साहब हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई डॉक्टर साहब हो, कोई प्रोफेसर साहब हो, कोई बड़ा बाबू हो। एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा सखी लोगों का इलाका है। हालांकि रकम कोई बड़ी रकम नहीं है, 50,000 रुपए। उसके लिए क्या है मेरे भाई? जिसको अल्लाह ने दौलत दिया है, जिसको अल्लाह ने जमीन का मालिक बनाया, जिसको अल्लाह ने सोने चांदी का मालिक बनाया है, उसके लिए 50,000 रुपए क्या है? क्या मेरा अल्लाह देख नहीं रहा? मेरा अल्लाह देख रहा है। कुर्बान जाओ मेरे भाई, आपको खामोश रहने से काम नहीं चलेगा।